गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, क्लास 10th विज्ञान यानी साइंस की मॉडल पेपर सेकेंड बगो लोग, मॉडल पेपर सेकेंड देख रहे हैं बगो लोग। तो चलिए बगो लोग, है ना, हम आपको बताना चाहते हैं बगो लोग कि जानवे करते हैं कि मॉडल पेपर में आपको 80 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 80 क्वेश्चन रहेगा। और एग्जाम के हिसाब से आपको 80 में से कितना मारना होगा? 40 मारना होगा। मगर हम लोग यहाँ पे 80 का 80 क्वेश्चन डील करेंगे, है ना। हम लोग 50-50 नहीं करेंगे, हम लोग 80 का 80 डील करेंगे बगो लोग। और बगो लोग आप लोग से निवेदन है कि, है ना, कि पहले आप खुद बनाइएगा क्वेश्चन को, पहले आप खुद बनाइएगा। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा वो लोग कि आपने 80 में से कितना सही बनाया है ना। तो इससे आपका भी टेस्ट होते चला जाएगा वो लोग साथ ही साथ, है ना। तो चलिए वो लोग, है ना, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ वो लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे वो लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए वो लोग, तो वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए देखिए वो लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वो लोग, ध्यान से बनाइएगा। इसमें जितना क्वेश्चन है वो लोग, सारा वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चुनिंदा क्वेश्चन है वो लोग, इसलिए ध्यान से बनाते चलिएगा। हो सके, है ना, तो जो भी गलती जाए वो लोग उसको घोर के पी जाइएगा, यानी रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से बनाइएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? फिर से देखिएगा, बोलो। कहता निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत, है ना, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो, कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आई आर, है ना, आई स्क्वायर आर भी, ई भी सही है ना, भी स्क्वायर वटा आर, ये भी सही है, भी या ई भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलोगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। कहता है निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम। ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, है ना, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 3 देखते हैं लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, है ना, 1.5 वोल्ट है ना, यानी 1.5 वोल्ट है। 10 आवेश गुजरने पर कार्य होगा, तो कितना कार्य हो जाएगा बोलो? इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 1.5 जूल हो जाएगा, 1.5 जूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका सही कारण है बोलो, परिकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन, है ना। जो सोलर सेल होता है सिलिकॉन से बना होता है वो लोग, सिलिकॉन, है ना, जिसको हम लोग है ना सौर प्लेट कहते हैं। सौर प्लेट जो छत पे लगाते हैं ना, जिससे हम लोग, है ना, बल्ब वगैरह जलाते हैं, पंखा वगैरह चलाते हैं, है ना, सोलर प्लेट, उसी को बोला जाता है सोलर सेल। किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है वैद्युत प्रतिरोध के कारण, है ना, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? तो उष्मीय प्रभाव, है ना, उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोलो, ध्यान से देखिएगा। कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए
प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, है ना। इसका सही ऑप्शन हम दे रहे हैं बगलो। तो बताइएगा बगलो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो, पार्श्व क्रम में, है ना, पार्श्व क्रम में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कौन करता है, तो प्रिज्म करता है, कौन करता है, प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उपयोग होता है बगल लोग, है ना, किसका, तो उत्तल लेंस का, किसको, तो उत्तल लेंस को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, कहता है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो कैसी होती है बोलो, तो सिलियरी, है ना, पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कहता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना, 58 यानी 50 हर्ट्ज, है ना, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है कि किसी धारा प्रवाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं का पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है बताइए, तो समान होता है, कैसा होता है लोग, समान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है, प्रिज्म का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 15, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, है ना, किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी, है ना, बैगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है बगलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, दर्पण में 1, लेंस में 2, दर्पण में 1 और लेंस में 2 होती है, कौन, तो मुख्य फोकस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बगलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2, है ना, गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बगलो, तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, उभरा हुआ रहेगा, उभरा हुआ यानी उठल रहेगा तो उत्तल लेंस, है ना, अधस्तर रहेगा तो अवतल लेंस, और उठल रहेगा तो उत्तल लेंस, यानी उभरा रहेगा, उठल रहेगा तो उत्तल लेंस, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसको बगलो, तो अवतल दर्पण को, किसको, अवतल दर्पण को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बगलो, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो किसका बना होता है बगलो, तो तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबे और टीन दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, किससे, तो वोल्ट मीटर से, किससे बगलो, वोल्ट मीटर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, था निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो होता है बगलो हाइड्रो का, है ना, हाइड्रो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है ताप बढ़ने पर
चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तब प्रकाश है बगलो आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा, है ना, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कहता है स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है, तो है ना, विरामावस्था में रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि दूरदृष्टि वाले आंखों साफ साफ देख सकती है, किसको बताइए, तो दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कहता नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश है ना प्राप्त होगा, तो होगा बगलो सियान, सियान, है ना, सियान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कहता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बगलो, तो टेस्ला, है ना, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, है ना, निकटता बतलाता है, क्या बतलाता है बताइए, तो क्षेत्र का मान बतलाता है। क्या बतलाता है, क्षेत्र का मान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कहता है दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, द्वारक, है ना, द्वारक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बोलो। कहता निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो यहाँ पे है बगलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH4, है ना, CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बगलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अभिक्रियाशील समूह, है ना, इस तरह को, है ना, अभिक्रियाशील समूह अगर इस तरह का बनाता है तो उसको क्या कहते हैं बताइए। अभिक्रियाशील समूह अगर इस तरह का बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बगलो, है ना, एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कोहल समूह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, एल्कोहल समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 एल्कोहल समूह कहते हैं बगलो, नहीं गलत, एल्कोहल समूह नहीं कहते हैं बगलो, इसको कहते हैं, है ना, कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह बोलो, कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल समूह, अल्कोहल समूह नहीं, कार्बोनिल समूह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितना होता है बगलो, है ना, तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2n स्क्वायर, है ना। अगर किसी को कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालना हो तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, 2n के स्क्वायर लगाएंगे बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कहता है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कहता सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो क्या करते हैं बोलो, तो H+ आयन, है ना, H+ आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं, किस प्रकार के आयन देते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रो, है ना, हाइड्रो, है ना,
किसल आयन हाइड्रो है ना, हाइड्रोक्सिल है ना, हाइड्रोक्सिल आयन OH है ना, निगेटिव आयन पड़ेगा इस पर, इस पर धनात्मक नहीं निगेटिव आयन पड़ेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के चूर्ण है ना, भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं बगल लोग, तो सामान्य लवण है ना, सामान्य लवण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बगल लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को संश्लेषण किसने किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को संश्लेषण किसने किया था, तो किया था बगलोग है ना, वोहलर है ना, बोहलर बगल बोहलर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोहलर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, तो जल के साथ अभिक्रिया कर देता है बोलो एथाइन है ना, एथाइन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, कहता है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बगलो, तो गैल्वेनीकरण है ना, गैल्वेनीकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 41 का निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है बताइए। तो यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cu है ना, कॉपर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलो मेंडलीफ का है ना, मेंडलीफ का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कहता है कि है ना समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं बताइए, तो भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर है ना अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है। इस अपक्षेप का रंग होता है बोलो पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, नहीं काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Li लिथियम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि सिनेवार किसका अयस्क है, सिनेवार किसका अयस्क है, तो ये है बगलो Hg का है ना, Hg का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो अपचयन है ना, अपचयन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बगलो, तो एनोडीकरण है ना, एनोडीकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोडीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका सही ऑप्शन है बगलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2S है ना, H2S। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा C2H4, C2H4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 51 देखते हैं बगलो। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51, कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2n², 2n²। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। कहता है है ना मिथाइल ईथर जिसको बोला जाता है C2H6O का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, मिथॉक्सी चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कहता है मेंडल ने मटर में, है ना, कितने गुणों पर कार्य किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 गुणों पर, है ना, 7 गुणों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। कहता है ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन 55 कि मेथेनोइक, है ना, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है बोलो फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है बगलो, तो क्या है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि औजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा टमाटर, है ना, टमाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बोलो रेडॉक्सी अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्सी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। कहता है क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो आहार नली में। कहाँ पाई जाती है बोलो? आहार नली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो जमा होता है बोलो वृक्ष के छाल में, है ना, वृक्ष के छाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कहता है 62 हृदय का पेस मेकर कहते हैं, हृदय का पेस मेकर कहते हैं, किसको कहते हैं बगलो? तो कहते हैं SA नोड को, है ना, SA नोड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। कहता है एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है कितना? 70 से 80 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 64 रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्रीनल द्वारा, है ना, एड्रीनल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कहता कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑक्जीन, है ना, ऑक्जीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। कहता पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो होता है बोलो रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंध्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 67 का पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस
तो पीतरह स्रावित होता है बोलो यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है ना प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं लोग कहाँ? तो मेरु रज्जु में। कहाँ? मेरु रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यह है बोलो केंचुआ, है ना, केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तब बताइए किसके द्वारा होता है लोग? तो होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कहता है बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है तो यह लोग तृतीय पोषी स्तर का। तृतीय पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता है निम्नांकित में से किसको, है ना, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो कहा जाता है लोग अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है अलैंगिक, है ना, 73 अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है तो बताइएगा लोग अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो देखिए अलैंगिक जनन की विधि है लोग, है ना, बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है ना, विखंडन भी है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है बोलो? तो 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता है ना, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो किसका है बोलो? तो आहार नाल का। किसका? आहार नाल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं बोलो। कहता है हाइड्रिला पाया जाता है कहाँ? बताइए। तो हाइड्रिला पाया जाता है जल में। कहाँ पाया जाता है? जल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है तो किसका भाग है बोलो? तो अंडाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय का भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है वृक्क सहायता प्रदान करता है। बताइए किसमें सहायता प्रदान करता है? तो उत्सर्जन में। किसमें? उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं, कहता है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो होता है बोलो इंसुलिन, है ना, इंसुलिन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 कहता है मनुष्य में नासिका छिद्र, है ना, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो क्या बनता है बोलो? तो श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है? श्वसन तंत्र, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था बोलो आज का हम लोगों का 80 क्वेश्चन का, है ना, मॉडल पेपर सेकेंड से, है ना, ऑब्जेक्टिव बोलो। अब आपकी बारी आ गई। आप कमेंट करके बताइए बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। अब लोग अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आप किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी रहे लोग तो प्लीज़, है ना, कमेंट कीजिएगा। और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बोलो। प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बोलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।